बहुत सारे पेरेंट्सों का और स्टूडेंटों का मानना है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो देखिए, पढ़ाई का एक ही मकसद होता है कि आपका मन ना लगना, क्योंकि आपने ना तो पढ़ाई को अभी समझा है, पढ़ाई को अगर समझा भी है और किसी ने बताया भी है तो पढ़ाई का लेवल या पढ़ाई का संबंध उसने नौकरी और पैसे से बता दिया। तो जब तक व्यक्ति का रिलेशन पढ़ाई से केवल नौकरी और पैसों से लगा रहेगा, वो व्यक्ति को कभी भी पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। पढ़ाई में और किताबों में मन व्यक्ति का जब लगता है, जब व्यक्ति को सही बात बताई जाती है पढ़ाई के प्रति, और उसको बताया जाता है कि किताबों से प्रेम करना कितना जरूरी होता है, तब वो व्यक्ति, कोई सा भी स्टूडेंट अपने हाथ से किताब छोड़ ही नहीं सकता है। जैसे अब होली की छुट्टी है तो 5-4 दिन की छुट्टी है, तो कोई भी बच्चा अब किताब को नहीं छुएगा। या यूपी बोर्ड ने, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, यूपी बोर्ड का बच्चा एग्जाम देने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है किताब को नहीं छुएगा। इसी कहते हैं ये व्यक्ति सहकामी है, मतलब वो रिजल्ट से कुछ पाना चाहता है, उसके बाद वो उसको छुएगा नहीं। और जो व्यक्ति, जिस स्टूडेंट को पुस्तक से प्रेम होता है, तो उसके लिए बोर्ड का एग्जाम देना या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना, उसके बाद हाथ से किताब छूट जाना, उसको हम किताबी प्रेमी या किताब से मकसद रखने वाले या पढ़ाई की कीमत समझने वाला नहीं बोल सकते। पढ़ाई की कीमत वही जानता है जिसको किताबों से प्रेम है, जो जानता है कि पढ़ाई की कीमत क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़े, और इतना पढ़े कि भारत में कोई उनकी बराबर पढ़ भी नहीं सका, कितना कष्ट सहा उन्होंने, फिर भी उन्होंने जीवन भर तक वो पढ़ते रहे। तो उसे कहते हैं पुस्तक प्रेमी और ज्ञान को समझना, पढ़ाई की कीमत समझना, पढ़ाई की कीमत क्या होती है। तो हमको जो सिखाया जाता है हमारे पेरेंट्सों द्वारा, माता पिता द्वारा, या माहौल के द्वारा, इंस्टीट्यूट द्वारा, संस्था द्वारा, स्कूल द्वारा सिखाया जाता है कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम नौकरी पा लें, उससे पैसा कमा लें। तो इसलिए बच्चे को किताबों से प्रेम नहीं हो पाता। फिर कहते हैं माता पिता के बच्चे का मन नहीं लगता। माँ बाप का पहला फर्ज ये है कि बच्चों को बताए वो कि एजुकेशन करना क्यों ज़रूरी है, और एजुकेशन हम नहीं लेंगे तो उससे हमारे क्या क्या घाटे हो जाएंगे और क्या क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन बच्चों को इतनी ही बात बताई जाती है जहाँ जाता है कि हम पढ़ाई से नौकरी लेते हैं, पैसा कमाते हैं, शोहरत मिलती है, दहेज मिलता है, अच्छी शादी होती है। तो बच्चा इतना ही कर पाता है, इससे वो सोचता ना पढ़े, क्योंकि बिन पढ़ के भी तो बच्चा एक पैसा कमा सकता है। औसत आय अगर देखी जाए तो जो व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं वो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं। तो फिर बच्चे के दिमाग में आती है कि हम क्यों पढ़ें। तो ये पेरेंट्स और टीचरों की जिम्मेदारी होती है कि, खास करके पेरेंट्सों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन की कीमत बताए। अब छुट्टी के वक्त भी बच्चे किताब में हाथ नहीं ले, छुट्टी के वक्त पता चलता है कि कितने बच्चे एजुकेशन का मतलब जानते